गोपाल बघेल जी से उनके भाव और कविता सुनते हैं। तो ये मैं बीच में जरा नंबर मेरा आ गया इसलिए कि जो और लोग बचे हैं उनका स्वागत करने के लिए एक तरह से, है ना, और कुछ थोड़ा सा एक तरंग देने के लिए। तो एक रचना मैं सुना रहा हूँ, ये है 7 जनवरी अभी 2025 की, और इसका शीर्षक है आलोक की अवलोकती कलियां। तो नमस्कार आप सब लोगों का। सुर में वायु में विचरती तितलियां, आकाश में उड़ती उड़न तस्तरियां, जल में तैरती मछलियां, थल पर चलते थलचर, पल में बदलते विचार, शरीरों में चल रही श्वासें, क्या नहीं है उनकी कलाएं, परस्पर नमन करते मानव, सहज स्नेह करते श्वान, ईश्वरीय आशीष देते साधक, क्या नहीं है ब्रह्म की अनुकंपाएं, स्वयं समर्पित होती वनस्पतियां, जब तब प्रकट होती जड़ी बूटियां, प्रकाश देते अगणित तारे, क्या नहीं है उनके नजारे, अंतस अंगों का स्वतः चलना, रक्त का प्रवाहित होते रहना, मधु का प्रभु का मर्म समझना, क्या नहीं है उनकी कृपाएं, आलोक की अवलोकती कलियां, वायु में विचरती तितलियां, आकाश में उड़ती उड़न तस्तरियां, जल में तैरती मछलियां। और आगे है एक रचना कल शाम की। स्वागत। तुम राग विराग से परे आत्मसत्ता हो, राग विराग से परे तुम आत्मसत्ता हो, संबंधों से दूर असंबद्ध तत्ववेत्ता हो, तुम्हारा कोई नहीं, तुम किसी के नहीं, तुम दृष्टा हो, सृष्टा के दूत हो, अटकेलियों से भरे विश्व में कुछ करे, कभी खुश कभी रोए, क्या तुम ठीक से सोए, सब नग्न हैं नगण्य हैं फिर भी गणमान्य हैं, कुछ खास वजूद नहीं पर समझते महान हैं, तरंग हो महाविश्व की शून्य से आए अनंत हो, मधु प्रभु के प्रबंधन में बंधी मुक्ति की कड़ी हो, तरंग हो महाविश्व की शून्य से आए अनंत हो, मधु प्रभु के प्रबंधन में बंधी मुक्ति की कड़ी हो, राग विराग से परे तुम आत्मसत्ता हो, संबंधों से दूर असंबद्ध तत्ववेत्ता हो। बहुत अच्छा।
तो एक फिर थोड़ा गाय हमारा राग में, और ये रचना है 1 जनवरी की, नव वर्ष। कितनी है घट घटाए, कितनी है उर छटाए, जग जागरण में देखें हम जितने दिन निशाए। हर पल निराशा आशा, हर जीव की पिपाशा, बदली रही जो भाषा, मन जाने विश्व त्राता। उड़े कभी दुशाला, बन कभी गोपी ग्वाला, संग रह के विश्वशाला, देखे वे सकल ज्वाला। क्या जिजी विषा आया, क्या ना यहाँ था भाया, क्या रास रास आया, क्या त्रास क्या सिखाया। जो भी है पट कथाएं, प्रारब्ध की लताएं, मधुकर्म की लटाएं, उनके ही जाने आए। कितनी है घट घटाएं, कितनी है उर छटाएं, जग जागरण में देखे हम कितने दिन निशाए। जो भी है पट कथाएं, प्रारब्ध की लताएं, मधुकर्म की लटाएं, उनके ही जाने आए। जय हो। तो इसके साथ ही फिर हम बुलाते हैं कुछ ही लोग बचे हैं, गुरुदत्त जी को सबसे पहले, गुरुदत्त वैद्य जी, उसके बाद में श्यामा सिंह जी, और उसके बाद में फिर नंद किशोर आदित्य जी। और इसके बाद हम लोग कार्यक्रम रखेंगे फिर पुस्तक विमोचन का, और फिर नाश्ता भी तैयार होगा, तो उसके बाद नाश्ता वगैरह हम लोग करेंगे, समापन करने के बाद। यहाँ सब उपस्थित जनों को मेरा कोटि कोटि नमन। पहले तो आप सब लोग अपने लिए ताली बजाइए, जो सब बैठे हैं। आपका स्टेमिना देखकर बहुत खुशी हुई, और सबसे पहले खुशी जो है वो मिली जब बघेल जी ने मुझे आमंत्रित किया, और आप सबको आमंत्रित किया, और इतना बड़ा फंक्शन जो है। लेकिन उन्होंने तो इसकी व्यवस्था की, लेकिन उसकी कामयाबी आपके सर चेहरे पे है। आप यहाँ प्रस्तुत हुए इतनी ठंड में, इसलिए मैंने कहा पहले आप अपने लिए तालियां बजाइए, नहीं तो ये प्रोग्राम सफल नहीं हो सकता। और उसके बाद संदीप जी के लिए जरूर खूब तालियां बजाइए, जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से इसका आगाज किया और हमें बताया कि हिंदी दिवस क्या है, किस तरह से है। सही बात है इन्होंने जो कही कि हमें अगर अपनी माँ का स्वागत करवाना है, अपनी माँ का आदर दूसरों से करवाना है, तो हमें उनकी माँ का आदर पहले करना सीखना पड़ेगा, तभी वो हमारी माँ का आदर करेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि सब भाषाओं का आदर हमें करना चाहिए। हर भाषा में कुछ ना कुछ मिलता है, शब्द मिलता है। मैं कोई कवि नहीं हूं, लेकिन मुझे कविता सुनना, कविता पढ़ना और कवियों के बारे में जानना बड़ा आनंद देता है। उसका कारण ये है कि हमारा सारा ज्ञान जो लिखा गया है, वेदों में चाहे लिखा है, चाहे वो पुराणों में लिखा है, आपकी रामायण है जिसे आप बहुत पढ़ते हो, वो भी तो एक कविता का पाठ ही है, यानी कि शब्द है वो। और शब्द का जो उच्चारण कह लो, जो हमें संस्कृत सिखाती है और हमें और लोग सिखाए हैं। लेकिन शब्द के बारे में जो नीरज जी ने कहा, अब नीरज जी का मुझे क्यों ध्यान आया, रात ही मैं सोच रहा था कि नीरज जी, मैंने बहुत कवियों को सुना,
लेकिन रास्ते में भी आते आते मैंने सोचा कि नीरज जी का मुझे क्यों ध्यान आया। गोपाल दास नीरज जी जिनका पूरा नाम, और उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया फिल्म इंडस्ट्री में, विदेशों में। उनकी कविताएं ही ऐसी थी। उनका कहना यह था कि जो शब्द है ये आत्मा की सुंदरता को दर्शाता है। मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य है। बहुत अच्छी। यहीं पर उन्होंने एक चीज और कही थी कि एक ऐसा नया मजहब बनाओ जिसमें इंसान को इंसान बनना सिखाओ। और वो कहते थे कि मेरी कविताएं, आपने देखो उनकी कविताएं आप पढ़ोगे सुनोगे, बड़ा उसमें विरोधाभास भी है बहुत। जो उन्होंने एक बार कही उसका दूसरी बार उन्होंने उसका खंडन भी किया या उसके विरुद्ध बोला। उनका कहना यह था कि मेरी कविताएं, मेरा साहित्य जो भी है वो त्रिमुखी है। त्रिमुखी का अर्थ क्या था उनका कहने का कि एक तो मैं अपने आत्ममुखी, दूसरा मनमुखी है और तीसरा है ब्रह्ममुखी, यानी कि अंदर से जो मेरी आत्मा कहना चाहती है, और जो मन जो चंचलता में रहता है हमेशा, उसकी क्या चंचलता रहती है, और ब्रह्मांड का मतलब कि सारी दुनिया में क्या देखता हूं, क्या चलता हो, सारी चीजें उनका उसमें आता है। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हूं। उनके एक गाना था जो, या कविता पहले उन्होंने पढ़ी थी किसी पे, लेकिन वो फिर एक मूवी में गाना उनका हुआ, तो उससे उनको बहुत ज्यादा कह लो कि मशहूरी मिली, बहुत ज्यादा लोगों ने उनको जाना। हालांकि वो काफी देर से लिख रहे थे, लेकिन इन रचना ने उन्हें एक कह लो कि भाई उच्च शिखर पर पहुंचाया था। वो थी, सपन झड़े फूल से, मीत चुभे शूल से। यहीं पर देख लीजिए कितना आभास है, विरोधाभास। सपन झड़े फूल से, मीत चुभे। मीत कौन होते? अपने मित्र। मीत चुभे शूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे जिंदगी फिसल गई। पात पात झर गए, शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी ना, मगर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए, चंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं धुआं पहन गए। और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये हिंदी दिवस जो आज मनाया जा रहा है 10 तारीख को, जिन्होंने जैसे बताया, मैंने आप बताया कि मुझे क्यों आया कि नीरज जी का जन्म 5 जनवरी 1925 को हुआ था। सो ये जो दिन कह लो या महीना हिंदी का, वो हम नीरज जी को भी समर्पित कर सकते हैं उनके जन्मदिन पर। थैंक यू। क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, एक स्वरूप था कि देख आईना सिहर उठा। एक तरफ जमीन उठी तो आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा कि लो नजर उठा मिला एक दिन। मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई कली कली, घुट गई गली गली। और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, सांस की शराब का खुमार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। यहाँ उन्होंने सांस की शराब का खुमार देखते रहे, क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि उन्हें शराब पीने की बहुत बड़ी लत लग गई थी।
जो भी कारण थे उन्होंने अपने बताए, वो सुनोगे तो बहुत लंबी चीज है, लेकिन उन्होंने उस चीज का यहाँ पे प्रयोग देखो कैसे किया। सांस की शराब का खुमार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की संवार दूं, होठ थे खुले कि हर बहार को पुकार दूं। क्या शब्द है। हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की संवार दूं, होठ थे खुले कि हर बहार को पुकार दूं। दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, और सांस की स्वर्ग भूमि पर उतार दूं। हो सका न कुछ मगर शाम बन गई शहर, वह उठी लहर की दहर गए किले बिखर बिखर। और हम डरे डरे नीर नयन में भरे, ओढ़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। मांग भर चली केक जब नई किरण, डोल के ठुमक उठे चरण चरण। शोर मच गया कि लो चली दुल्हन। गांव सा उमड़ पड़ा बहक उठे नयन, और तभी जहर भरी गाज एक वह गिरी। पूछ गया सिंदूर, तार हुई चुनरी। और हम अजान से दूर के मकान से पालकी लिए हुए कहार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपने यहाँ बुलाया। और मुझे बस थोड़ा गाने का ही शौक है, इसलिए मैं कवियों की कविताएं, उनके गाने सुनता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।